ये पैसे जो है ना भाई जो भी आते थे ना मैं अम्मा को देता था कि इकट्ठे करें एट देन, ताकि पता चले कि कितने इकट्ठे किए। ये कितने हमने काउंट किए हैं भाई, हिसाब हो गया है जी। और ये हमारा बना है जी टोटल, ये हिसाब भी हो गया जी। और ये जो हमारा टोटल खर्चा अब तक मैंने खेतों पे किया है ना, उस तरह मैंने नहीं मरवाया, वो बिल्कुल ही बहुत बुरा हो जाता है। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज के वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना भाई 7:30 हो रहे हैं जी। और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था, जल्दी उठना पड़ा है क्योंकि भाई हमारा जो चारा बचा हुआ था ना, वो एक भाई ख़रीदने के लिए आए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना हमारा सारा चारा ख़त्म हो गया जी। कोई एक जगह पे कोने में थोड़ा सा बचा हुआ, वो भी किसी ने कहा हुआ है ख़रीदना, तो वो उनको पमैश करके दे देना है। बाकी ओवरऑल सारा चारा हमारा ख़त्म हो गया है। तो आज इंशाल्लाह हम जो है ना ये भी देखेंगे कि हमने क्या खोया इस खेत को या इस चारे को काश करके, और क्या पाया, कितना ख़र्चा हुआ और कितनी बचत हुई। सारे एक्सपीरियंस जो आज है ना आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ पमाइशें करने वाली रहती हैं, कुछ लोगों से पैसे जो लेने वाले रहते हैं, वो भी सारा शेयर करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हमने करना है जी नाश्ता। और माशाल्लाह से भाई ईद भी ख़त्म हो चुकी है, ईद के तीनों दिन ख़त्म आ चुके हैं, आज चौथा दिन है। तो अब जो है ना बैक टू रूटीन, घर के काम शुरू करते हैं। सैनिटरी का सामान लेना है और जो काम रहते हैं वो भी कंप्लीट करते हैं। कल वीडियो अपलोड नहीं की थी, कल मैंने रेस्ट किया, जुम्मा भी था और मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा ना दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो बाहर सिटी गया हुआ था जी, तो कल व्लॉग भी नहीं ला पाया था। तो नाश्ता अम्मा बना रही हैं, नाश्ता भी करते हैं और आगे की जो सारी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ईद हुई है जी ख़त्म और काम जो है ना शुरू कर लिया हुआ है जी। आपको पता है ये सेहन वाली जगह जो है ना सेट करने वाली रहती थी और बड़े अरसे की पेंडिंग थी। फिर गंदम की कटाई शुरू हो गई तो तब भी रह गई, फिर ईद आ गई तब भी ये रह गई, और अब ईद ख़त्म हुई तो तैयब आया हुआ। क्या हाल चाल है सर जी, ठीक हो? फर्श लाओ हुआ फिर आज, चलो चंगी गल है। ये रोड़ा जो बचा हुआ था ना, ये इसीलिए था कि ये सेहन हमने सेट करना है, इसको ना फर्श को पक्का करना, मतलब पक्का तो पहले भी था लेकिन ऊंचा करना है ताकि इसके बराबर आ जाए। तो आज जो है ना ये सारा कचरा यहाँ से उठाएंगे और इधर डल जाएगा, फिर ये जगह हो जाएगी जी साफ़। फिर यहाँ पे इंशाल्लाह इस प्लाट को सारा सेट करके इस जगह पे हम घास लगाएंगे, पौधे वगैरह तो पहले भी हैं और जो जगह बच जाएगी वो पौधे वगैरह भी लगाएंगे जी। अच्छा भाई सीन अभी कुछ ऐसा है कि रोड़ा जो है ना ऊपर पड़ा है, नीचे पड़ी है मट्टी। तो पहले रोड़ा उठा के ना टफ टाइल पे उधर डाल रहे हैं साइड पे, ताकि नीचे से जो मिट्टी है ना वो उठा के जो है ना भाई इधर डालेंगे, वो नीचे हो जाएगी भराई, फिर ऊपर डाल जाएगा जी रोड़ा। तो इस तरह से मिट्टी जो नीचे कचरा है वो भी इस्तेमाल हो जाएगा और रोड़ा जो है ना वो ऊपर फर्श कच्चा करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। प्लान बड़ा बेहद बनाया हुआ है। गर्मी भाई आज भी बहुत पड़ने वाली है और पिछले ईद के 3 दिन तो मैं कहता हूँ रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है, तबाही निकाली है सब आवाम की ना, बस हो गई है। तो आपकी ईद कैसी गुजरी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ ना तो यकीन मान जाए मुझे पता ही नहीं है कि ईद थी। अभी तक ईद हो गई, 3 दिन गुजर कर लोगों ने मटन, बीफ, चिकन, कोफ्ते, टिक्के, कबाब, पता नहीं क्या क्या खा लिया होगा। मैंने सिर्फ पहले दिन क्या बना था, हाँ पहले दिन मटन बना था और मैंने बस ऐसे टेस्ट किया था। भूख ही नहीं लग रही गर्मी की वजह से, पता नहीं क्या मसला। दूसरे दिन बाजी आसी आई तो वही मटन का सालन बना और 1-2 को चांपे शापे बनी थी, थोड़ी बहुत वो खाई। मतलब जिस तरह से लोग शौक़ से खाते हैं ना, यकीन मान जाए मेरी हिम्मत नहीं हुई गर्मी की वजह से कि कुछ जैसे ही कुछ खाने लगता है ऐसे लगता है जैसे पेट भरा हुआ है। तो चपली कबाब मुझे पसंद है, तो अब घर वालों को कहूँगा कि चपली कबाब बनाएं ताकि वो खाए तो जाए ना एटलीस्ट। नाश्ता आ गया है जी। नाश्ते में है जी आलू का सालन है जी और साथ में भाई पराठा ही है। कुर्बानी पे कौन मेरी तरह भाई आलू खा रहा है जी, लोग बीफ मटन खा रहे हैं और मैं जो ना भाई गोश्त से भाग रहा हूँ और आलू का सालन बनवाया, स्पेशली रात को बनवाया था, अभी भी यही चल रहा है जी। नाश्ता स्टार्ट करने ही लगा हूँ ना तो चारे वाले भाई एक आ गए हैं, उनका चारा फरमाइश करके उनको देना है जी। तो
उनको कहता हूँ थोड़ा इंतज़ार करें, नहीं तो फिर मेरा सारा खाना ठंडा हो जाना, नाश्ता सॉरी। तो नाश्ता मैं सोच रहा हूँ मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, फिर उसको जो है ना पैमाइश करके देते हैं जी चारा। नाश्ता मैंने कर लिया था और अभी आया था जी खेत में, जो पैमाइश करके देनी थी ना वो दिया। ये वाला कुछ हिस्सा जो है ना बचा हुआ था चारे का, ये यहाँ से लेके ये लाइन बनी हुई है, ये सारी ऐसे स्ट्रेट, ये भी बिक गया है। ये अभी सुबह सुबह ये 21 मरले था, ये सारा ये बचा हुआ था हमारा, ये भी बिक गया है भाई। और अभी जो है ना ये जो सामने हमने ये सारा ये कटा पड़ा है, इसकी पैमाइश करनी है कि ये कितना कटाई किया हुआ है। बाकी सारा जितना भी ये इधर ये खड़ा है, ये सामने टुकड़े खड़े हैं, वो सामने खड़ा है, वो सामने खड़ा है, ये सारा बिक चुका है। मतलब लोग अपना जैसे जैसे उनको ज़रूरत पड़ती है ना उस हिसाब से जो है ना काट रहे हैं। तो बस जल्द ही जो है ना हमारा सारा खेत जो है ना खाली हो जाएगा। पैमाइश वगैरह जो है ना मैं करके आ गया हूँ जी खेत से, और सारा हिसाब किताब अभी हमने किया है जी। अभी आपको बताता हूँ कि हमने कितना चारे पे खर्चा किया है और कितना हमें उसमें प्रॉफिट हुआ है जी। तो सारी चीज़ें जो है ना ये कॉपी पे लिख लेते हैं ताकि ना वो सारा हिसाब किताब करने में आसानी हो जाएगी। ये पैसे जो है ना जो भी आते थे ना मैं अम्मा को देता था कि इकट्ठे करें एट द एंड, ताकि पता चले कि कितने इकट्ठे किए। ये कितने हमने काउंट किए हैं भाई? ये भाई जो है ना 59,000 है, यानी कि 59,000 रुपीज़, और ऊपर से ये कोई 400-500 रुपये भी है। तो इनको हमने अभी नहीं काउंट किया, सिर्फ ये किया है। ये जो है ना बनाया जी 59। उसके बाद जो है ना इन्हीं पैसों में से ना मैंने 6,000 रुपये प्लम्बर को दिया था, वो भी इधर लिख लेते हैं। फिर 5,000 रुपये किसको दिया हमने? हाँ, कल बाजियासियों को ईद दी थी, तो 5,000 रुपये वो भी मैंने इधर से दिया था, वो भी इधर ऐड हो गया। कुछ हमने खर्चा वगैरह भी किया इसमें से निकाल के, तो वो भी तकरीबन 5,000 रुपये बने हैं, ऐसे ही है। वो भी यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यानी कि ये पैसे हमारे पास आए हुए थे, ये जो मैंने लिख लिए हैं। अभी जो पैमाइश करके आया हूँ ना उनकी जो कॉस्ट बन रही है ना वो भाई इधर लिखे ना, तो एक बन रही है जी 35,000 रुपया। और उसके अलावा किन किन से हमने पैसे लेने हैं? 1 से 5 मरले के पैसे लेने हैं, 1 से पता नहीं, मतलब ना हर बंदे से ना हमने थोड़े थोड़े पैसे लेने हैं। लेकिन लिखने तो है ना, पता तो ना खेत तो वो बिक गया ना, अब बेचने के लिए तो पीछे कुछ नहीं बचा, पैसे तो हमने लेने हैं। तो वो काउंट कर रहा हूँ कि हमने कितने बनते हैं वो। तो 35,000 एक तरफ हो गया, 3,000 एक तरफ हो गया, उसके बाद जी 600। ये 100 वाले जो है ना इकट्ठे करके ना इकट्ठे 1000 बनाता हूँ, फिर मैं वो इकट्ठे लिख दूंगा। जो इस बार हमने भाई चारा बेचा ना वो ऐसे बिका ना कि हमारा हिसाब ही नहीं सही होता। मतलब बहुत लोगों ने लिया, किसी ने मरला लिया, किसी ने 5 मरला लिया, किसी ने 2, किसी ने 6, किसी ने कनाल, किसी ने 10, इस तरह से बिका। तो बड़ा हिसाब जो हमें याद हैं वो हमने भाई इधर लिख लिए हैं। ये सारे 1000 वाला सिस्टम है, ये इधर को 600 को 900 को 1200 को 3000 कोई 1500 कोई 12,000, ये 12,000 भी इधर ऐड करना। खैर ये जो है ना अभी बाद में जो अभी हमारे कुछ लेने वाले रहते हैं जी, तो ये टोटल ऐड करते हैं और फिर आपको बताता हूँ कि जो सारा खेत हमारा चारे का है ना वो कितने का बिका है और उस पर हमने कितना खर्चा किया है। ये भाई 59 + 6 + 5 + 5 + 25 + 3 हिसाब हो गया जी। और ये हमारा बना है जी टोटल 1,28,200 रुपये जो हमने बेचा चारा। इसमें से आप कह लो कि हमें जो है ना अभी तक मिला है तकरीबन 60,000 रुपया, और बाकी के सारे पैसे जो है ना अभी लेने वाले रहते हैं जी। तो सारे जब मिल जाएंगे ना तो तब वो बनेगा जी 1,28,200 रुपया। और जो हमने चारा बेचा ना इसमें काफ़ी चारा जो है ना हमारा नुकसान में भी गया है, मतलब किसी की तरफ ज़्यादा गया है, किसी को वो मरला जब पैमाइश होती है ना तो वो ज़्यादा ही जाता है। और दूसरा ये है कि किसी के छोटा चारा था तो उसको एक्स्ट्रा हमने दिया है, कुछ लोग ऐसे फ्री लेके गए हैं, मतलब ना कुछ लोगों को हमने पैसे छोड़े हैं, किसी को थोड़ा सस्ता दिया है, ये सारी चीज़ें भी हैं। हर एक बंदे को सेम रेट भी नहीं लग पाया, इस तरह से भी सिस्टम हुआ, कहीं चारा छोटा था कहीं बड़ा था। तो ओवरऑल आप सारा नब्बेड़ा का निकाल के ना अब मतलब मैं आपको बताऊँ तो वो हमने भाई 1,28,200 रुपये में ये बड़े वाला खेत भी और उधर जो छोटा खेत है दोनों मिला के बेचे हैं जी। तो ये सिस्टम हो गया जी कुछ इस तरह। अब आपको बताता हूँ कि हमने इस पर खर्चा कितना किया जी। ये वाला जो है ना ये सारा मैंने अभी लिख लिया जी, ये जो हमने इस पर खर्चा किया है इसको भी ऐड करते हैं जी।
ये हिसाब भी हो गया जी। और ये जो हमारा टोटल खर्चा अब तक मैंने खेतों पे किया है ना, इसमें ये अभी जो धान वाला खेत खर्चा किया पनीरी वाला वो मैंने ऐड नहीं किया। मतलब सिर्फ उन खेतों पे और ट्यूबवेल पे जो हमने कॉस्ट लगाई है ना, वो हमारी बनी है जी भाई 60,300 रुपया जी। यानी कि 60,300 रुपया हमारा खर्चा हो गया। और 1,20,000 था ना, 1,20,21,000 रुपया जो टोटल हमें अभी बना था। तो 60,000 निकाल लो, 60,000 ही बचत हुई है। ये भाई 2 महीने की फसल थी जिसमें हमें 60,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है जी। और सिर्फ प्रॉफिट में मैंने अभी बहुत सी चीज़ें काउंट नहीं की। मैंने अपनी जो मेहनत की है, जो खेतों को पानी लगाया है, वो हमने इसमें ऐड नहीं किया। मैंने सिर्फ वही के ऐड किए हैं जो मतलब उस पर हमने पैसे की इन्वेस्टमेंट की है। तो 60,000 रुपये लगा। इसमें जो है ना बड़ा खर्चा जो हुआ ना, वो इन्वर्टर जो हमने लिया था ना सोलर के लिए, वो 35,000 का था। वो तो खैर आगे भी चलने वाला है। अगर हम उसको निकाल भी देना तो आप कह लो कि 30,000 रुपया पीछे जो है ना बीज, हल और खाद जो हमने डाली है ना, वो हमारा 30,000 रुपया खर्चा हुआ। तो अगर हम इन्वर्टर की ये 35,000 इसमें से निकाल भी देना तो 1,20,000 में से 30,000 निकाल दो, बाकी बच जाता है 90,000 रुपये। ये 90,000 रुपया जो है ना हमारा भाई प्रॉफिट हुआ है 2 महीने में जो हमने चारे की फसल काश्त की है। और अगर इन्वर्टर का भी 35,000 डालें, खैर पैसे तो इस पर लगे ही हैं ना, तो फिर जो है ना हमारा 60,000 रुपया जो है ना प्रॉफिट हुआ है। अपनी ज़मीन है, आप गड्डी, आप मेहनत की थी, आप सोनी तरह कच्चे बेचे। ये है कि भाई एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। बहुत सी चीज़ें सीखी हैं इसमें, बहुत समझ आई कि कैसे खेतों के काम होते हैं, फसलें कैसे काश्त होती हैं, कैसे पामाइशें होती हैं, कैसे बेची जाती हैं, कैसे काश्त की जाती हैं। ये बहुत सी चीज़ें सीखी हैं भाई, और आगे भी ये काम आएंगी। तो यह कुछ हमारा सीन रहा है जी। 2 महीने की जर्नी बड़ी सख्त थी, बड़ा मेहनत। पहली बार शुरू किया था इस तरह का काम, तो काम भी करना पड़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जर्नी जो है ना फर्स्ट फसल की हो चुकी है जी कंप्लीट। अब नेक्स्ट काम देखना है जी क्या करवाते हैं। हमने धान भी मतलब चावल की फसल काश्त करनी है और साथ में एक चारा भी काश्त करना है नया वाला। तो उसका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगा। जितना भी हमारा प्रॉफिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हो गया जी अभी के हिसाब से। मेहनत आपने भी देखी है, मैंने सारी आपके साथ शेयर करता रहूँ और प्रॉफिट भी आपको बताया कि किस तरह से हुआ है। बताने का मकसद ये था कि किसानों की मेहनत को ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको उस तरह का रिवार्ड नहीं मिल रहा होता। तो किसानों का जितना हो सके ख्याल रखें, और किसानों को भी चाहिए कि वो भी जो जिनके खेत नहीं हैं वो उनका भी ख्याल रखें। तो ये कुछ सिचुएशन थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। काफ़ी इंजॉय भी किया, समटाइम्स तंग भी होता था कि यार बहुत गर्मी में काम करना पड़ रहा है, लेकिन वो ना एट द एंड जो एक ना कंक्लूजन निकालो ना, तो मज़ा आया खेत काश्त करके। तो नेक्स्ट खेत जो भी होगा वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल जा रहा हूँ जी नाई की तरफ। बाल मेरे काफ़ी बड़े हो गए हैं, बाल भी छोटे करवाते हैं जी, दाढ़ी शाड़ी भी सेट करवाते हैं जी, और फिर मिलते हैं भाई। इधर जो है ना भाई कुछ ये सिचुएशन चल रही है जी। नीचे से जो मिट्टी निकल रही है ना वो इधर डाल रहे हैं जी, इधर भी डल गई है, इधर भी। और जो रोड़ी निकल रही है ना वो फ़िलहाल टफ टाइल पे ही इकट्ठी कर रहे हैं। फिर जब नीचे ये बिखर जाएगी ना फिर ऊपर से वो डाल देंगे। ये जगह हमारी हो गई है खाली, और ये जो हमारी ईंटें बची हुई हैं ना इनको भी कहीं ठिकाने लगाना है, क्योंकि सारी नई ईंटें हैं तो कहीं इस्तेमाल हो जाएंगी बाद में। वहाँ पे आ गया हूँ जी, और गर्मी भी बड़ी पड़ रही है और मेरा दिल भी बन रहा है कि मैं ना एक टेंट करवा दूँ। बड़ी देराना ख्वाहिश है जी टेंट करवाने की, लेकिन डर भी लग रहा है पता नहीं कैसा लगेगा। कैप मैं इसीलिए साथ उठा के लाया हूँ, तो प्लान बन गया ना तो करवा के टोपी करके घर आऊँगा। तो या तो मतलब ट्रिमर मरवाते हैं मशीन, उससे बिल्कुल छोटे करवाता हूँ, या फिर उस तरह से जो है ना टेंट करवाते हैं। सोच रहा हूँ अभी, देखते हैं फाइनल क्या रिज़ल्ट निकलता है। जो भी होता है आपको दिखाता हूँ। इनके पास जो है ना भाई एक मुल्तानी मिट्टी होती है ये ना भाई, इसमें ना मेंथॉल मिला हुआ होता है और मिट्टी होती है और बड़ी ठंडी होती है भाई गर्मियों में ना। ये मैं अक्सर जब भी बाल कटवाने आता हूँ ना ये मैं मुंह पे लगवा लेता हूँ, मुंह ना ऐसे ताज़ा हो जाता है। ये ये भाई कोई और तरह की है जी, ये मास्क, मड मास्क। और ये जो है ना वो जो ठंडे वाली होती है मेंथॉल के साथ। तो हम ना भाई ये वाली लगवाते हैं जी, और इससे ना मुंह ऐसे फ्रेश ताज़ा ठंडा हो जाता है। ये जो है ना इनके पास वो पूरा जो है ना फेशियल किट होती है जी, ये तो भाई हम नहीं करवाएंगे, ना कभी करवाया है। तो हम सिर्फ सादा ना वो मिट्टी शट्टी जो है ना
कहते हैं अच्छी होती है, गर्मी में लगानी चाहिए, वो लगवाएंगे जी। लड़का जो है ना अभी नाश्ता करने गया, नाश्ता करके आ जाता है फिर करवाते हैं भाई। बार्बर किट जो है ना मेरी अपनी है जी, ये आप देख रहे हैं, इसमें सारा वो आगे जो कपड़ा होता है वो, ब्रश, ट्रिमर, उस तरह कैंची, कंघे, सब कुछ मेरा अपना है। बस इसका मेरे पास बैग नहीं है। ये चीज़ें अपनी ही होना तो अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल ना बीमारियां बड़ी होती हैं, तो इसलिए ना मैंने ये लेके रखी हुई है भाई। हाँ जी भाई, लुक सही हो गई मेरी। हाँ जी हाँ। चले भाई, मैं ना फिर इस तरह की लुक बना के आ गया हूँ, गजनी बन गया तो उस तरह मैंने नहीं मरवाया, वो बिल्कुल ही बहुत बुरा हो जाता है। तो दिल मेरा उस तरह का ही था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ये वाली पहले एक्सपीरियंस कर लें, फिर दूसरा करवाएंगे। तो मशीन बिल्कुल बारीक मरवा दी है जी मैंने, और अब जो है ना कंघा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। महीना डेढ़ वो सुकून रहेगा, जो कंघा बार बार करना पड़ता है, या कोई एक आध बाल गिर जाए तो वो जब देखता है बंदा तो टेंशन होती है। तो अब वो वाला सिस्टम नहीं रहेगा कुछ अर्सा जी। टोपी तो हम करनी हाँ, कैप वगैरह अब करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर शदीद गर्मी होती है। लेकिन अभी जाना है जी, ट्यूबवेल चलाना है, सोलर सिस्टम, और पनीर में पानी लाना है। अच्छा सही। तो पनीरी को जो है ना भाई पानी लगाना है जी, और उसके बाद जो है फिर नहा धो के फ्रेश होते हैं। चलें भाई, दोनों क्यारियों में जो है ना थोड़ा थोड़ा पानी लगा दिया है। अब जो है ना ग्रो करेगी तो उसके बाद ही इसको लगाएंगे जी पानी। और जो एक्स्ट्रा पानी था ना वो पड़ोसियों के खेत को लगा दिया, क्योंकि उनका चारा कास्ट किया हुआ है, तो उन्होंने भी पानी लगाना था। तो जो हमारी तरफ से बचा है ना वो भी मैंने इधर ही लगा दिया जी। अब चलते हैं घर, नहाते धोते हैं जी, फ्रेश होते हैं और फिर मिलते हैं। नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ मैं, और अभी जो है ना ऐसा लाइट फील कर रहा हूँ ना, मज़ा आ रहा है कसम से। मतलब बड़े बालों में ना बड़ी उलझन सी रहती थी, अब ना कंघी करने का डर, ना बालों को सीधा करने की टेंशन। बस नहाओ, ऐसे हाथ मारो, मज़ेदार इंजॉय करो। जब ऐसे बाल कटवा के बंदा ऐसे करता है ना तो इतना मज़े की फील आती है ना। कमेंट्स में बताइएगा अभी ये नई वाली लुक कैसी लग रही है। टू बी ऑनेस्ट मुझे ना अच्छी लगी है। मतलब मुझे टेंशन थी कि यार ना बाल ऐसे टिंड हो गए, बिल्कुल चूहा सा ना लगूँ। लेकिन जब मैंने ये मशीन करवा दी ना, साइडों से ज़्यादा बारीक करवा दी हैं, ऊपर से थोड़े कम बारीक करवाएं, तो वो ऐसे ना भरम रह गया बालों का। तो छोटे भी करवाने का शौक भी पूरा हो गया और भरम भी रह गया, तो अच्छे लग रहे हैं जी। तो आप भी कमेंट्स में बताइएगा ये नई लुक कैसी लग रही है। खैर अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम होने वाला है, तो मस्जिद चलते हैं जी, और इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।